जब ब्रह्मांड का आरंभ हुआ, प्रकाश और अंधकार के मध्य से एक सूक्ष्म कंपन निकला। उस कंपन से सृष्टि के 3 महाशक्ति स्तंभ प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और फिर महेश्वर शिव की इच्छा शक्ति से, उनके हृदय के दिव्य स्पंदन से आदिशक्ति ने साक्षात प्रकट होकर स्वयं को दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लेने का संकल्प किया। और उसी संकल्प की अग्नि में सती के रूप में अवतरित हुईं, जिनकी आंखों में ब्रह्मांड का नर्तन था, जिनके हृदय में शिव का आराधन और जिनकी हर सांस में महाकाश का कंपन। दक्ष प्रजापति का महल प्रकाश, वैभव और गर्व से भरा था, परंतु उस महल में प्रेम का स्थान बहुत छोटा था। सती छोटी सी थीं, पर भीतर से समुद्र जैसी गहरी, अग्नि जैसी तेजस्वी और चंद्रमा जैसी शांत। किंतु पिता दक्ष हमेशा उन्हें किसी न किसी कारण से तिरस्कार ही देते रहते। कभी कहते, तू मेरी आज्ञा नहीं मानती। कभी कहते, तेरी रुचियां राजकुमारी जैसी नहीं। कभी कहते, तेरे मन में किसी अज्ञात तपस्वी की छवि क्यों है। और सती अपने मन में हर तिरस्कार को झेलती, लेकिन भीतर एक नाम गूंजता, शिव, शिव, शिव। और उसी नाम की प्रतिध्वनि में सती का हृदय और हीरा बनता चला गया। सती बड़ी हुईं और उनके भीतर शिव के प्रति समर्पण की आग इतनी प्रबल हुई कि उन्होंने संसार की हर सुख सुविधा छोड़कर अपने ही पिता के महल से दूर जाकर कठोर तप किया। सर्द हवाओं में, धूप की तपन में, वर्षा की तेज धार में, कभी भोजन के बिना, कभी जल के बिना, कभी श्वासों तक को रोककर बस एक मंत्र, एक धुन, एक आवेग, महादेव मुझे स्वीकार करें। ब्रह्मांड का हर भाग थरथराने लगा। देव ऋषि आश्चर्य से भर उठे कि इतनी कोमल देह में इतनी प्रचंड तपशक्ति कैसे है। शिव जो सहस्त्रों वर्षों से समाधि में थे, सती के तप से उत्पन्न ऊर्जा को अनुभव करने लगे। हिमालय की चोटियों पर एक व्याकुलता उठी, वायु के कण बदलने लगे। और समाधि से निकलकर जब शिव ने पहली बार सती को देखा, तो स्वयं काल भी ठहर गया। एक मौन, एक मुस्कान, एक अनंत मिलन। ये विवाह केवल 2 देहों का नहीं था, 2 ब्रह्मांडों का मिलन था। एक ऐसे मिलन का जो युगों को जन्म देता है। लेकिन दक्ष के भीतर जलन की आग धधक रही थी। उसे ये स्वीकार नहीं था कि उसकी पुत्री सृष्टि के सबसे अनियंत्रित, अव्यवस्थित, अघोरी स्वरूप महादेव की अर्धांगिनी बने। उसके भीतर राजसिक अहंकार का ऐसा विष था कि उसने एक महायज्ञ रखा और पूरे ब्रह्मांड को आमंत्रित किया, सिवाय शिव और सती के। ये जानकर भी सती ने पिता के सम्मान को सर्वोच्च माना और बिना आमंत्रण के यज्ञ में पहुंची। यज्ञस्थल में प्रवेश करते ही सती को तिरस्कार की हवा चीरती हुई लगी। देव चुप, ऋषि मौन और दक्ष के चेहरे पर कटाक्ष की क्रूर हंसी। सती ने कहा, पिताश्री, आपने शिव का अपमान क्यों किया। और दक्ष ने न केवल शिव को बल्कि सती को भी अपशब्द कह डाले। उनके विवाह को अपमानित किया, शिव के स्वरूप का उपहास किया। सती का हृदय टूट गया। वो समझ गईं कि यहां जन्म लेना ही एक भूल थी। गहरी वेदना, शिव सम्मान का संकल्प और तिरस्कार की अग्नि एक साथ उठी और सती ने कहा, जिस देह को आपने जन्म दिया, वो देह अब आपके घर में अपमानित रहकर नहीं जी सकती। इस देह का परित्याग करती हूं। और अग्निकुंड में कूद गईं। अग्नि ने उन्हें छुआ तक नहीं। अग्नि स्वयं उस अग्निकन्या को प्रणाम कर बुझने लगी और सती देह त्याग कर दिव्य प्रकाश में विलीन हो गईं। उधर कैलाश पर बैठे शिव के त्रिनयन रो पड़े। पहला नयन आकाश, दूसरा नयन पृथ्वी, तीसरा नयन समय, तीनों एक साथ फट पड़े और शिव ने ऐसा तांडव किया कि भूमंडल कांप उठा। देवता भयभीत हो गए, दिशाएं थर्रा उठीं, अग्नि और वायु संतुलन खो बैठे। वीरभद्र का जन्म हुआ, जिसने दक्ष का यज्ञ उजाड़ दिया, दक्ष का अहंकार काट दिया और सर्वनाश की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजी। सती की देह शिव ने कंधों पर उठा ली और तांडव करते करते ब्रह्मांड में विचरने लगे। जहां जहां सती का अंग गिरा, वहां शक्तिपीठ बने और ब्रह्मांड ने शक्तिपथ का नया आरंभ देखा। अंत में विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती की देह का विलय किया और शिव की वेदना ब्रह्मांड के मौन में गूंजती रही। समय बीता, युग बदला और आदिशक्ति फिर अवतरित हुईं,
इस बार हिमवान और मेना के घर में पार्वती के रूप में। बचपन से ही उनके व्यक्तित्व में सती की झलक थी। मृदुता में गहराई, दृष्टि में ब्रह्मांड, हृदय में शिव का संकल्प। ऋषियों ने कहा, ये वही शक्ति हैं जो फिर से शिव से मिलन करेंगी, फिर से ब्रह्मांड की धुरी को संतुलित करेंगी। देवताओं ने भी पार्वती को शीघ्र ही पहचान लिया, क्योंकि इस बार उनका जन्म स्वयं एक उद्देश्य के लिए हुआ था, तारकासुर का अंत, जो वरदान के कारण केवल शिवपुत्र से ही मारा जा सकता था। पार्वती बड़ी हुईं और जैसे जैसे बढ़ीं, उनके हृदय में शिव के प्रति सहज प्रेम उमड़ने लगा। एक ऐसा प्रेम जो सती से भी गहरा था, क्योंकि ये प्रेम केवल जम का नहीं बल्कि आत्मा की निरंतरता का प्रेम था। लेकिन शिव अभी भी समाधि में थे, अपनी सती वियोग की वेदना में लीन। पार्वती ने कठोरतम तप किया, पत्ते छोड़ दिए, भोजन छोड़ दिया, यहां तक कि श्वासों तक को रोककर बस एक मंत्र, एक धुन, एक आवेग, महादेव मुझे स्वीकार करें। देवलोक तक पहुंच रही थी। हिमवान चिंतित, मेना व्याकुल, देवता आशान्वित, ऋषि विस्मित, लेकिन पार्वती अडिग थीं। तभी देवताओं ने प्रेमदेव कामदेव को भेजा, शिव की समाधि भंग करो ताकि संसार बच सके। और जब कामदेव ने पुष्प बाण शिव पर चलाया, शिव ने क्रोध में तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। पार्वती का तप और भी कठोर हो गया। अब वो केवल प्रेम नहीं, वो देवी संकल्प था। अंत में शिव की समाधि टूटी। उन्होंने पार्वती को देखा और गहन मौन में पहचाना कि ये वही शक्ति हैं, वही आत्मा, वही प्रेम जिसे उन्होंने खोया था। यहां से आरंभ हुआ वो मिलन जिसकी गाथा अनंत है। जब शिव ने हिमालय की तपोभूमि में पार्वती को देखा तो उनकी त्रिनयनी दृष्टि में वो सब याद उभर आया। सती की अग्नि, तांडव की वेदना, विरह का शोक और उस विरह की निरंतर पीड़ा। लेकिन पार्वती को देखते ही वो पीड़ा मानो शीतल गंगा बनकर बह गई और शिव का हृदय पहली बार समाधि से भी गहरी शांति में उतर गया, क्योंकि उनके सामने वही शक्ति खड़ी थी जिसे ब्रह्मांड सती के नाम से जान चुका था। और वही शक्ति अब पार्वती के रूप में उनके सामने थी, उसी प्रेम, उसी निष्ठा, उसी दिव्यता के साथ। देवताओं ने प्रसन्न होकर पर्वतराज हिमवान के द्वार पर संदेश भेजा, अब समय आ गया है कि पार्वती का विवाह महादेव से हो, क्योंकि यही ब्रह्मांड का संतुलन है, यही समय की मांग है, यही शक्ति का पूर्ण होना है। हिमवान ने आनंद से अपने कंधे झुका दिए, लेकिन मेना को चिंता थी कि कैलाश की बर्फ, भस्म, जटाए, नाग, गन्ना, क्या मेरी कोमल बेटी वहां रह पाएगी? परंतु पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, मां, मैं वहां नहीं जाऊंगी, वहां लौटूंगी, क्योंकि वो मेरा असली घर है। इधर शिव ने विवाह का प्रस्ताव सुनकर अपने गणों के साथ एक अनोखा संकल्प किया, मैं जगत को दिखाऊंगा कि विवाह राजसी आडंबर नहीं, दो आत्माओं का ब्रह्मांडीय मिलन है। और फिर जब विवाह बारात निकली तो ब्रह्मांड ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। नंदी आगे, भूत, प्रेत, योगी, किन्नर, गंधर्व, गण, सिद्ध, एक अनोखी बारात जिसमें हंसी भी थी, गूढ़ शक्ति भी, भस्म भी, रुद्र तत्व भी। मेना तो बारात को देखते ही घबराकर बेहोश होने लगी, लेकिन पार्वती ने उनके हाथ पकड़कर कहा, मां, ये तुम्हें डराने नहीं आए, ये मेरी शक्ति है, मेरा परिवार है। शिव और पार्वती का विवाह हुआ, ऐसा विवाह जिसमें अग्नि भी शक्ति के आगे झुक गई, हवा भी शांत हो गई और स्वयं विष्णु ब्रह्मा भी साक्षी बने। विवाह के बाद पार्वती कैलाश पहुंची और कैलाश ने पहली बार ऐसी कोमलता को महसूस किया। बर्फ भी पिघलने लगी, गुफाएं प्रकाशमान होने लगीं और शिव की कठोर साधना में एक मधुरता उतरने लगी। पार्वती ने कैलाश को मंदिर नहीं, आंगन बना दिया। उन्होंने गणों को अनुशासन सिखाया, रसोई बनाई, ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दिया, देवताओं की बातें सुनी और धीरे धीरे कैलाश न्यून से पूर्ण हो गया। परंतु ब्रह्मांड में अंधकार बढ़ रहा था। अंधकासुर, जिसे वरदान था कि वो अंधा है और जब तक उसके शरीर से रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी, उस बूंद से एक और दैत्य पैदा होगा। देवलोक कांप रहा था। अंधकार सुर की सेना देवताओं को कुचलने लगी, ऋषियों के आश्रम उजड़ने लगे और तब देव कहते, केवल शक्ति ही इस अत्याचारी का अंत कर सकती है। एक दिन अंधकासुर कैलाश पर हमला करने पहुंचा। उसका उद्देश्य था पार्वती का हरण करना, क्योंकि वो शक्ति की देवी थीं। शिव शांत बैठे रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बार उत्तर पार्वती स्वयं देंगी।
पार्वती ने उस दैत्य का अपमान सुना, कैलाश के द्वार पर उसकी चुनौती सुनी और उनके भीतर एक अग्नि उठने लगी। वो अग्नि जो सती की थी, वो अग्नि जो ब्रह्मांडीय शक्ति की थी, वो अग्नि जो प्रलय की ध्वनि बनती है। तभी पार्वती का शरीर तेज से भर गया, उनकी देह काली होने लगी, उनके नेत्र ज्वाला बन गए और उनकी जिह्वा बाहर निकल आई और पूरा पर्वत भय से कांप उठा। पार्वती अब काली बन चुकी थीं, वो काली जो जन्म नहीं लेती, केवल प्रकट होती हैं जब ब्रह्मांड संतुलित हो जाता है। काली ने अंधकासुर पर आक्रमण किया। हर वार से हजारों दैत्य मरे, लेकिन उसके रक्त से नए दैत्य पैदा होते रहे। देवता आतंकित थे, ये कैसे रुकेगा? तब काली ने समाधान किया, अपने गणों को बुलाकर कहा कि जहां भी रक्त गिरे उसे पी जाना। और जब रक्त जमीन पर पहुंचता ही नहीं था, अंधकासुर अकेला पड़ गया। काली ने एक भयंकर गर्जना की, एक गर्जना जो अंतरिक्ष को चीर दे और अंधकासुर का अंत कर दिया। देवताओं ने काली की स्तुति की, ऋषियों ने प्रणाम किया और ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली। लेकिन काली का प्रकोप अभी रुका नहीं था। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो युद्ध रस में डूबती जा रही थीं। तब शिव मार्ग में लेट गए और काली जैसे ही उनके ऊपर पड़ी, उन्होंने अपनी जीभ काट ली, क्योंकि उन्होंने अपने ही आराध्य, अपने ही सर्वस्व को पैर से छू दिया था। उसी क्षण काली शांत हुई और वही मुद्रा काली महिमा बनकर युगों युगों तक पूजी जाती रही। इधर वही शक्ति आगे बढ़कर रक्त बीज का अंत करती हैं। रक्त की हर बूंद पर काली का चित्त जागता है। देवालय कांपते हैं, आकाश में ध्वनि उठती है और शक्ति फिर संतुलन स्थापित करती है। इसी बीच कालचक्र फिर घूमता है। तारकासुर का आतंक चरम पर। देवताओं को याद था केवल शिवपुत्र ही इसे मार सकता है, और तब शिव पार्वती के योग से कार्तिकेय का जन्म हुआ। अग्नि से, गंगा से, कृतिकाओं से। यही वो बालक था जिसने युद्ध भूमि में तारकासुर को परास्त कर देवताओं को विजय दी। इसके बाद गणेश का जन्म आता है। पार्वती की देह की मिट्टी से, मां के स्नेह से और शिव की जटाओं के तेज से। गणपति जो विघ्नहर्ता बने और जिनकी कथा स्वयं कैलाश की अनंत कथाओं का आधार है। शिव के ब्रह्मांडीय रहस्य, पार्वती के प्रश्न, ऋषियों के साथ संवाद और देव दानव के संघर्ष, ये सब मिलकर कैलाश को एक दिव्य विश्वविद्यालय बनाते चले गए, जहां हर क्षण ज्ञान, शक्ति, प्रेम और प्रलय एक साथ नृत्य करते हैं। शिव पार्वती के विवाह, महाकाली अवतार, कार्तिकेय और गणेश की कथाओं के बाद कैलाश केवल पर्वत नहीं रहा, वो ब्रह्मांड का हृदय बन चुका था, जहां समय रुकता नहीं बल्कि साधना बनकर बहता है। वहां हर क्षण में एक रहस्य है, हर श्वास में एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत, हर मौन में एक अनसुना मंत्र और हर दृष्टि में एक अदृश्य अनंत। कैलाश की सुबह कभी साधारण नहीं होती। जब सूर्य की पहली किरण बर्फ के शिखरों पर गिरती, वो सोना नहीं, मंत्र बन जाती। नंदी अपनी शांत आंखों से शिव को निहारते, गण नृत्य करते और पार्वती रसोई से निकलती तो पूरा कैलाश फूलों की सुगंध से भर जाता। ऐसा लगता मानो एक अघोरी योगी और एक कोमल देवी मिलकर स्वयं ब्रह्मांड को घर बना रहे हों। परंतु इस घर में केवल प्रेम नहीं था, ज्ञान का महासागर भी था। पार्वती शिव के सामने बैठकर प्रश्न करती, ऐसे प्रश्न जो सामान्य मनुष्यों के लिए असंभव हैं। प्रभु, ब्रह्मांड कैसे जन्म लेता है? आत्मा क्या है? मुक्ति क्या है? कर्म का ताना बाना कैसे चलता है? और शिव हर प्रश्न का उत्तर ऐसे देते जैसे स्वयं काल अपनी काया खोलकर खड़ा हो गया हो। उनके शब्दों से विद्युत निकलती थी, कभी झील की शांति, कभी अग्नि की ज्वाला, कभी वायु का स्पर्श, कभी आकाश का विराट। एक बार पार्वती ने पूछा, स्वामी शक्तिपीठ कैसे बने? और शिव ने बंद आंखों से उत्तर दिया, जब सती का शरीर खंडों में गिरा तो वो शरीर नहीं गिर रहा था, वो शक्ति के केंद्र बन रहे थे। हर स्थान पर मेरी सती की देह नहीं, मेरी स्मृति, मेरी वेदना, मेरी शक्ति धरी है। इसलिए शक्तिपीठ केवल मंदिर नहीं, वे मेरे टूटे हुए हृदय के दीपक हैं, और हर दीपक ब्रह्मांड को रोशन करता है। पार्वती की आंखें नम हो गई, पर वो शांत रहीं, क्योंकि शक्ति का मार्ग आंसुओं से नहीं, संकल्प से सजता है। एक दिन कैलाश पर ऋषि अगस्त्य आए। उन्होंने कहा, देवी, ये जानना चाहते हैं कि आप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली इन तीनों रूपों में एक साथ कैसे हैं? पार्वती मुस्कुरा दी।
उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का सौंदर्य था। उन्होंने हथेली खोली और पल भर में उनके 3 रूप प्रकट हुए। एक में ज्ञान की श्वेत दीप्ति, दूसरे में वैभव और समृद्धि की स्वर्णिमा, तीसरे में काल की ज्वाला, विनाश की गर्जना। ऋषि स्तब्ध रह गए। सीखी हुई सारी विद्या उस पल छोटी लगने लगी। शिव ने शांत स्वर में कहा, जो शक्ति को एक समझ लेता है उसी के लिए संसार सरल हो जाता है। कैलाश की कथा यहीं से और गहरी होती है, क्योंकि अब शुरू होता है देव दानव का वो संतुलन जहां शक्ति का हर रूप ब्रह्मांड को बचाने के लिए उतरता है। एक बार असुरों में शुंभ निशुंभ ने घोषणा की कि हम उस शक्ति को हराएंगे जिसने अंधकारसुर का अंत किया। देवता भागकर पार्वती के पास आए, देवी हमें आपकी आवश्यकता है। पार्वती मुस्कुराईं, अभी नहीं, समय आने दो। और तभी उनके शरीर से कौशिकी प्रकट हुई, सोने जैसी चमकती त्वचा वाली, तेज से भरी कन्या। कौशिकी ने देवताओं की रक्षा की, फिर उनके शरीर से निकलकर चामुंडा, काली, महासुर मर्दिनी प्रकट होती गईं। हर अवतार युद्ध भूमि की आवश्यकता के अनुसार जन्म लेता गया। शुंभ निशुंभ ने सोचा कि वे एक अकेली स्त्री को गिराएंगे, पर उन्हें क्या पता था कि वो स्त्री पर्वत नहीं, सृष्टि है। वो आग नहीं, अग्नि की जननी है। वो शक्ति नहीं, शब्द शक्ति है। युद्ध हुआ, धरती फट गई, आकाश कांप गया, महासागर बेकाबू हो गया। शिव दूर से देख रहे थे। ये शक्ति का युद्ध था, ये देवी का निर्णय था। कौशिकी ने अपनी भ्रिकुटी तानी, चामुंडा ने गर्जना की, काली ने अट्टहास किया और अंत में शुंभ निशुंभ धराशाही हो गए। युग बीतते गए, पर शक्ति अपरिवर्तित रही। कभी शांत रमणी, कभी महासिद्ध योगिनी, कभी जगदम्बा, कभी महाकाली, कभी अन्नपूर्णा, कभी दुर्गा, कभी भैरवी। कैलाश वही रहा, पर उसकी कहानियां बढ़ती गईं। हर ऋषि एक कथा लेकर जाता, हर देव एक रहस्य पाता, हर युग शक्ति का एक नया स्वरूप देखता। और शिव, वे तो साकार शून्य थे। पार्वती की मुस्कान ही उनका ब्रह्मांड थी। जब पार्वती हंसती, शिव में सृष्टि जागती। जब पार्वती तप करती, शिव समाधि में गहराते। जब पार्वती क्रोध करती, शिव सृष्टि को बचाते। जब पार्वती रोती, शिव काल को भी रोक देते। किंतु कहानी अभी समाप्त नहीं, क्योंकि शक्ति और शिव की कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह अनंत है, युगों से परे है, समय से ऊपर है। जहां भी शक्ति की आराधना होती है, वहां सती की वेदना है, पार्वती का तप है, काली का प्रकोप है, दुर्गा का साहस है, अन्नपूर्णा की करुणा है और महाकाली की अनंत ज्योति है। कैलाश आज भी खड़ा है, शांत, मौन, ध्यानमग्न। उसकी चोटी पर अभी भी वो दिव्य आभा है जो शिव और शक्ति के अनंत मिलन की साक्षी है।